व्हाइट हाउस की जानिब से एक स्टेटमेंट रिलीज होती है। क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो है एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हो रही है 22 और 23 अप्रैल को, जिसमें पूरी दुनिया के 40 लीडरों को जो है वो मदऊ किया गया है। लेकिन एक मसला है कि यहाँ पे पाकिस्तान मौजूद नहीं है और मेरे कप्तान का नाम मौजूद नहीं है। इमरान खान साहब जो है वो ये ट्वीट करते हैं, पहला जुमला, आई एम पजल्ड। व्हाई आर यू पजल्ड? आप मुल्क के वजीर आजम हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, मेरे कप्तान ने आज एक ट्वीट किया और उस ट्वीट के अंदर जो फोकस था वो दरअसल में अमेरिका था। मैं पहले आपको उसका बैकग्राउंड बताता हूँ ताकि आपको उसकी समझ आए और उसके बाद मैं आज की मेरे कप्तान की इन ट्वीट्स के ऊपर आता हूँ कि ये ट्वीट्स करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई और उसके बाद अब क्या होगा। मैं ज़रा सबसे पहले आपको थोड़ी सी डिटेल बता दूं। मामला ये है कि जो बाइडन, जो इस वक्त अमेरिका के सदर हैं, आपको याद होगा कि इस सिलसिले में इमरान खान साहब ने जो बाइडन जब अमेरिकी सदर मुंतखब हुए थे तो उनको मुबारकबाद भी दी थी ट्वीट करके। अच्छा, इस ट्वीट के अंदर जो उन्होंने उस वक्त उनको मुबारकबाद दी थी, अपनी उस मुबारकबाद के अंदर उन्होंने ख़ास तौर पे ये कहा था कि जी मैं आपके साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ और मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर उन्होंने बात की। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जी क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मैं कोऑपरेट करना चाहता हूँ। अच्छा, एक ये हुआ। उसके बाद एक और जो डेवलपमेंट हुई वो ये थी कि फरवरी के अंदर उन्होंने यानी कि एक महीने के बाद उन्होंने ये भी प्रपोज किया कि जी अमेरिका और चाइना के दरमियान जो टेंशनें हैं, पाकिस्तान या मैं इस सिलसिले में जो है वो अपना किरदार निभाना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि हम जो है इन दोनों ममालिक को करीब ले आएँ। इनकी आपस की जो ये टेंशन्स हैं ये हम ख़त्म करा सकते हैं। हेनरी किसिंजर जो थे वो उन्होंने एक ज़माने में चाइना का उन्होंने दौरा भी किया था, तो उसमें भी पाकिस्तान ने दरअसल में अपना रोल अदा किया था। तो उसकी भी उन्होंने मिसाल दी कि जब माजी में भी ये सब कुछ कर चुके हैं तो हम ये कर सकते हैं। अब इस साइड से जो है वो हर मुमकिन ताउन की जो है वो कोशिश करवाई जा रही है कि जी हम आपके साथ, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो है वो हम काम करना चाहते हैं। लेकिन फिर होता क्या है कि 26 मार्च को व्हाइट हाउस की जानिब से एक स्टेटमेंट रिलीज होती है। ये स्टेटमेंट आप स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे हैं। इस स्टेटमेंट के अंदर ये कहा जाता है कि जी क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो है एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हो रही है 22 और 23 अप्रैल को, जिसमें पूरी दुनिया के 40 लीडरों को जो है वो मदऊ किया गया है। अब उन 40 लीडरों के अंदर रशियन प्रेसिडेंट पुतिन भी शामिल हैं, चाइना से जी जिनपिंग भी शामिल हैं, नरेंद्र मोदी भारत से वो भी शामिल हैं। इसके साथ साथ और जो चंद ममालिक हैं उसके अंदर न्यूजीलैंड भी शामिल है, कनाडा भी शामिल है, ब्राज़ील, चिली, कोलंबिया, डेनमार्क, फ्रांस, इज़राइल, इटली, जापान, कीनिया, मतलब यू नेम इट, और वो सारे ममालिक वहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन एक मसला है कि यहाँ पे पाकिस्तान मौजूद नहीं है और मेरे कप्तान का नाम मौजूद नहीं है। तो बड़ी हैरानी हुई इस बात के ऊपर कि ये क्या बात हुई, इमरान खान साहब का नाम इसमें शामिल क्यों नहीं है। अच्छा, अब इस मौके के ऊपर जो है वो जो सिविल सोसाइटी है और जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, जो मौसमियात की तब्दीली के हवाले से NGOs हैं, उन्होंने भी आवाज़ बुलंद की कि भाई पाकिस्तान को आप क्यों नहीं मदऊ किया है इसके अंदर। ये कंसर्न जायज़ था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये बिल्कुल ठीक था, ये होना चाहिए था, क्योंकि मामला इमरान खान साहब का नहीं, मामला पाकिस्तान का है कि पाकिस्तान को क्यों मदऊ नहीं किया गया। अच्छा, बहरहाल अब 26 मार्च को ये हो चुका है, ठीक है। अब 26 मार्च के बाद आज तारीख हो चुकी है 3 अप्रैल। 3 अप्रैल को जाके आज इमरान खान साहब जो है वो ये ट्वीट करते हैं और अपनी ट्वीट के अंदर वो ये फरमाते हैं कि मैं माहौलियाती तगय्युरात के हवाले से एक इजलास में पाकिस्तान को मदऊ ना किए जाने पर लगाई जाने वाली बेढब सदाएं सुनकर हैरान हूं। अच्छा, अब मुझे इस बात की ये समझ नहीं आती कि इनको ये कौन समझाता है ये इस किस्म की ये लैंग्वेज लिखना कि आप ये बात लिखें। अगर आप इसको इंग्लिश में, ये इंग्लिश के अंदर भी आप ये देख लें, इसमें मतलब पहला जुमला, आई एम पजल्ड। व्हाई आर यू पजल्ड? आप मुल्क के वजीर आजम हैं। अगर आपको एक जगह पे नहीं बुलाया गया, आपको उसके ऊपर अपना रद्दअमल देने की जरूरत क्या है और पब्लिकली देने की क्या जरूरत है?
मुझे तो नहीं नजर आ रहा था कि इसके ऊपर ऑपोजिशन जो है वो कोई आपकी क्लास ले रही थी या ऑपोजिशन ने आपके ऊपर चढ़ाई की हुई थी। क्या आपको एक बेसिक फॉरेन पॉलिसी का ये रूल नहीं पता कि आप अपनी वीकनेस को या नहीं करते? आपको जरूरत नहीं है आपको कहने की कि जी आपको इनवाइट नहीं किया गया था और इसके ऊपर जी डिस्कशन बिला वजह हो रही है। क्यों? अब आपकी इस ट्वीट की वजह से मतलब भारत के अंदर जो है वो हमारा मजाक उड़ाया जाएगा इस बात के ऊपर कि जी देखें मुल्क के वजीर आजम को तो कितनी तकलीफ हुई है कि आपको नहीं बुलाया गया। भाई नहीं बुलाया गया, नहीं बुलाया गया, बात खत्म हो गई। उसके अंदर वो अब फिर वो लिख रहे हैं कि जनाब देखें हमने तो 10 बिलियन ट्री सुनामी का भी हमने काम किया, हमने माहौल दोस्त इकदाम किए, दरियाओं की सफाई वगैरह जैसे इकदाम उठाए जा रहे हैं। इन चीज़ों को आपको सोशल मीडिया पे बताने की ज़रूरत क्या थी अगर आपको अमरीकी प्रेसिडेंट ने नहीं बुलाया था? तो अब मुझे ये नहीं समझ आती कि इनको ये फॉरेन पॉलिसी के हवाले से शाह महमूद कुरैशी साहब ये इस किस्म की ब्रीफिंग देते हैं कि आप ये बात आके लिखें। हाँ, अगर मतलब एक अच्छा जेस्चर होता, बल्कि अगर आप यहाँ से ये कह देते कि जी हम उम्मीद करते हैं कि ये जो 40 सरबराहान आपस में बैठ रहे हैं इसके अंदर जो है वो कोई अच्छी चीज़ इस दुनिया के लिए निकलेगी, इस खित्ते के लिए निकलेगी, तो हमारी बेस्ट विशेज़ हैं, बात ख़त्म हो जाती। आप लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं आई एम पजल्ड, और मैं उर्दू में मैं बेढब सदाएं सुनकर हैरान हूं। क्यों? तो मैं जानता हूं गवर्नेंस के तो आपके इश्यूज हैं कि आपको नहीं पता चलता आपने कौन सा काम कब कर रहे हैं। कभी आप कोई फाइल खुद अप्रूव करते हैं, फिर उसको खुद ही अपनी ही फाइल को रिजेक्ट भी कर देते हैं। सब कुछ हो रहा है। मतलब आपने अभी ये साउथ पंजाब के साथ जो कुछ उस्मान बुज़दार साहब ने किया, आपकी हुकूमत से एक्सपेक्ट किया जा सकता है। लेकिन फॉरेन पॉलिसी के मैटर्स के ऊपर जहां पे पाकिस्तान ने दूसरे ममालिक के साथ इंटरैक्ट करना है, क्या उसके ऊपर तो थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए कि आपने क्या बात कहनी है और क्या बात नहीं कहनी। मेरा नहीं ख्याल इससे कोई फर्क पड़ना था अगर आप ये सब कुछ ना लिखते। तो कभी कभार कुछ जगहों पे वो जो क्रिकेट में जिस तरह कहते हैं ना वेल लेफ्ट कर देना, वेल लेफ्ट भी कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। जरूरत नहीं थी इस पर कॉमेंट करनी थी। और वो भी इतने दिनों के बाद 26 तारीख का एक इन्विटेशन आया हुआ है, आप अप्रैल के महीने में जाके इसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं। या तो आप उसी वक्त करते तो चलो समझ भी आती कि बंदा कहता है जी मैं ये मेरा रिएक्शन है इसके ऊपर। इतनी देर के बाद एक टॉपिक खत्म हो चुका है, उसके बाद उस पर बोलने की जरूरत क्या है? और क्यों हम भारतीय मीडिया को इस बात का मौका दें कि वो बैठ के हमारा मजाक उड़ाएं या पाकिस्तानी अवाम का मजाक उड़ाएं कि देखें जी आपके मुल्क का वज़ीर आज़म कितना डेस्परेट है कि उसको इनवाइट नहीं किया तो वो उसके ऊपर। ये तो बिल्कुल वही वाली बात होगी, आपको कोई घर पे ना बुलाए, कोई शादी का इन्विटेशन ना आए तो आप जो है वो उसी शादी के बाहर जाके खड़े हो जाएं और आके कहें अच्छा मुझे नहीं बुलाया, कोई मसला नहीं, खैर है, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। भाई आपको कहने की क्या ज़रूरत है? आप इसको रिएक्ट करने की क्या ज़रूरत है? लेकिन जारी बात है कप्तान से आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो मूड हुआ, कह दिया बस जी मैंने इस तरह ही रिएक्ट करना है। ये इससे बेहतर था कि थर्सडे को वजारत ख़ारजा की जो ब्रीफिंग होती है हर थर्सडे को होती है, ये जो जुमेरात गुजरा था उसी के ऊपर वो सीधी सीधी बात कर रहे थे, बात खत्म हो गई थी। मुल्क के वज़ीर आज़म को इस पर कॉमेंट करने की मेरा नहीं ख्याल कोई किसी किस्म की कोई ज़रूरत थी। अगले वीलॉग में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।